अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरें। कुछ दिन पहले की बात है, मेरे ही एक जानने वाले ने मुझसे एक प्रश्न किया जो मुझे बड़ा ही अनूठा लगा और हृदय पर चुभन सी दे गया। हालांकि मैं जानता हूं कि वो व्यक्ति मेरे बड़े ही हितैषी हैं और शायद उन्होंने मेरे हित के बारे में कुछ सोचकर ये पूछा होगा। प्रश्न का सार कुछ इस तरह है। आपने एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, किंतु आप फिर भी जनेऊ धारण नहीं करते, शिखा नहीं रखते, तिलक नहीं लगाते, आदि आदि। आपको पाप लगेगा और ईश्वर आपसे रुष्ट हो जाएंगे। आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। उस समय तो मैं उनकी बात को काट कर या कोई तर्क देकर प्रसंग को और नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए मैं चुप रहा। किंतु सत्य तो यह है कि मुझे न तो स्वर्ग की कामना है और न ही नर्क का भय, क्योंकि ईश्वर से मेरा संबंध बड़ा ही अलग है। मेरे लिए मेरा ईश्वर कहीं दूसरे लोक में बैठा कोई सम्राट नहीं है जो मेरे कुछ करने या न करने से खुश या रुष्ट हो जाता हो। वह इतने हल्के हृदय वाला भी नहीं है कि मैंने क्या क्या पहना है, क्या खाया है और कितनी बार उसके सामने सिर झुकाया है, इन सब का हिसाब रखता है। वो तो न मेरे शुभ कर्मों को देखता है और न ही अशुभ को। इसके लिए तो उसने कर्म और फल का विधान कर रखा है। वो इतना छोटा नहीं, वह तो त्रिलोक का स्वामी है। मेरा ईश्वर प्रतिक्षण मेरे हृदय में निवास करता है और भगवद गीता में कहे उसके वचन किसी गुरु की तरह मुझ पर कृपा वृष्टि करते रहते हैं। हे प्रभु, आपसे बस इतनी ही विनती है कि अपने दास पर अपनी कृपा यूं ही बनाकर रखना। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। नाथ आजू मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन ही मजूरी, आजू दीन विधि बनी भली भूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो